हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल की लास्ट यूनिट फैब्रिक फिनिशिंग, जिसमें फिनिशिंग दो तरह की थी, मैकेनिकल फिनिशिंग एंड केमिकल फिनिशिंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फिनिशिंग यानी रासायनिक परिसज्जाएँ। जिन परिसज्जाओं में रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें केमिकल फिनिशेस कहते हैं। सभी आर्द्र परिसज्जाएँ जिनमें केमिकल प्रयुक्त होता है ये इसी वर्ग में आते हैं। विभिन्न केमिकल ट्रीटमेंट फैब्रिक की अपीयरेंस या बेसिक प्रॉपर्टी को बदलने के लिए दिए जाते हैं और ये फिनिशेस प्राय ड्यूरेबल व परमानेंट होती हैं। यानी जो हमारी केमिकल फिनिशिंग होती है ये एक तो ड्यूरेबल यानी मजबूत होती है वस्त्र पर और परमानेंट बनी रहती हैं। यानी ये जो फिनिशिंग है फैब्रिक पर काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती है। तो जो हमारी पहली फिनिशिंग है मर्सराइजिंग, इस परिसज्जा का प्रयोग खुरदरी सतह वाले वस्त्रों पर चिकनाहट और चमक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मर्सराइजिंग परिसज्जा सूती वस्त्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परिसज्जा है तथा इसे लिनन पर भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो मर्सराइजिंग प्रोसेस है वो सूती वस्त्रों पर की जाती है जिसमें वस्त्र पर चमक और चिकनाहट लाई जाती है। मर्सराइजिंग परिसज्जा वस्त्र पर क्षार यानी जो कास्टिक सोडा है उसकी क्रिया है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें विशेष रूप से तैयार कास्टिक सोडा के घोल में वस्त्र को 10 मिनट के लिए डुबोया जाता है। साथ ही उस पर एक समान मात्रा में ताप, तनाव व दबाव दिया जाता है। यानी इस पे हीट जो उसका दबाव है वो दिया जाता है और बाद में कास्टिक सोडा को धोकर निकाल दिया जाता है और उसके निष्फलन यानी जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए वस्त्र को अम्ल के तनु घोल में डाल दिया जाता है। वह साफ़ पानी से धो लिया जाता है। यानी वस्त्र को कास्टिक सोडा के घोल से निकाल के उसको फिर नॉर्मल साफ़ पानी से वॉश किया जाता है और इस प्रक्रिया के प्रभाव से रेशे जो हैं वो फूल जाते हैं तथा दबाव पड़ने से चपटे होकर बुनावट के छिद्रों को बंद कर देते हैं। यानी जो हमारी फैब्रिक की वीविंग है अगर उनमें थोड़ी बहुत जगह है तो मर्सराइजिंग प्रोसेस के द्वारा वो जो जगह है वो पूरी बंद कर दी जाती है और प्रत्येक रेशा फूलकर लंबाई में सिकुड़ जाता है तथा मोटाई में फैल जाता है। इस प्रकार वस्त्र की 20% शक्ति बढ़ जाती है। यानी मर्सराइजेशन की प्रोसेस के बाद जो फैब्रिक की 20% शक्ति बढ़ जाती है और साथ ही वस्त्र की संरचना संघनन हो जाती है। वस्त्र की संघनन व समतल जमीन चिकनी और चमकदार हो जाती है। सूती वस्त्रों पर इस प्रक्रिया का प्रभाव उत्तम पड़ता है। यानी जो ये कॉटन फाइबर जैसे हमारा सूती है तो कॉटन फाइबर्स पर मर्सराइजिंग की प्रोसेस अच्छी होती है और साथ ही वस्त्र मजबूत व टिकाऊ बन जाते हैं। वस्त्र में सिल्क के समान चमक आ जाती है। साथ ही वस्त्र की अवशोषकता यानी जो एब्जॉर्बेंसी है वो बढ़ जाती है। यानी जो मर्सराइजेशन की प्रोसेस है वो कॉटन फैब्रिक पर ही की जाती है जिससे वस्त्र की सतह को चिकना बनाया जा सके